मैं नीलम सिंह, आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्तनी, पाठ 12 वर्तनी। बच्चों, वर्तनी क्या? हिंदी भाषा लिखने के लिए हमारी जो भाषा होनी चाहिए, जो लिखना होना चाहिए, जो लिखने का ढंग है वो सही होना चाहिए। और लिखने का ढंग कैसे सही हो सकता है? हम कब सही लिख सकते हैं? जब हम उस शब्द का उच्चारण सही करते हैं। जैसे कि मैंने शब्द बोला शादी, ठीक है, मुझे शादी में जाना है। मैंने शब्द बोला मुझे शादी में जाना है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से सुने तो मैंने बोला है शादी, ठीक है। अब अगर मैंने शादी बोला है, आपको अब यही वाक्य लिखना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? आप सा और दी ही लिखेंगे। तो वो शब्द जो है वो क्या बना? शादी। शादी का अर्थ सिंपल, ठीक है। जबकि सही शब्द क्या था? मुझे शादी में जाना है, श, ठीक है, ना कि स। तो क्योंकि मैंने गलत शब्द बोला इसीलिए मैंने गलत ही लिखा है। वर्तनी अर्थात लिखने का तरीका। वर्तनी हम किसे कहते हैं? हमारे लिखने के ढंग को, लिखने के तरीके को। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैं गलत उच्चारण करूंगी तो फिर मैं गलत ही लिखूंगी, क्योंकि जैसा आप बोलेंगे सुनेंगे वैसा ही लिखेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, शादी और शादी में अंतर होता है, ठीक है। आपकी किताब में यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, देखिए यहाँ पर भी है, आपको दे रखा है। जैसे यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपका शब्द है काना, खाना, ठीक है। बहुत से बोलते काना खाना, एक जैसा शब्द सुनाई देता है, लेकिन जब हम किसी भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें उच्चारण जो है बहुत ही स्पष्ट रखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। हम क्या शब्द बोल रहे हैं हमें उसको बिल्कुल ही स्पष्ट रखना चाहिए, जिससे सामने वाले को सुनने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आपका एक शब्द होता है बच्चों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको लोग ध्यान से नहीं सुनते। मैं बच्चे नहीं बोलूंगी, लोग ध्यान से नहीं सुनते और फिर उसका अर्थ गलत निकलता है या कुछ और निकलता है। जैसे अब आपका शब्द है सात, सात अर्थात 7, ओके, नंबर 7, सात। और साथ, चलो तुम मेरे साथ चलो, तो हम क्या बोलते हैं जल्दी जल्दी में? साथ चलो, साथ, साथ चलो, ना कि साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। तो वो साथ 7 सुनाई दे रहा है, ठीक है। और बोलेंगे क्या जबकि? तुम मेरे साथ चलो। तो साथ और साथ, साथ का अर्थ होता है नंबर 7 और साथ का अर्थ होता है टुगेदर, ठीक है, किसी के साथ होना। फिर इसी तरह से दिन और दीन। बच्चे, हिंदी में मात्राओं का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप सही शब्दों में सही मात्रा नहीं लगाएंगे तो अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जैसे यहीं पे दिन और दिन, आप अगर ध्यान से अक्षर देखें तो अक्षर तो दोनों सही है ना, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ एक मात्रा की वजह से आपका पूरा जो शब्द है उसका अर्थ बदल गया। कैसे? पहला शब्द है आपका दिन, द में छोटी ई की मात्रा, दिन, दिन अर्थात दोपहर, ठीक है, डे, आपका डे। आज आपका दिन कैसा बीता? आज आपने क्या किया? आपका दिन कैसा बीता, ठीक है। और दूसरा देखिए, अक्षर तो वही है द और ना, लेकिन द पे क्या हुआ है? छोटी ई की मात्रा की जगह बड़ी ई की मात्रा लगा दी गई है और ये बन गया दीन। अगर मैं बोलूं आज आपका दीन कैसा बीता, तो क्या ये वाक्य सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिन का जो अर्थ होता है दीन का वो अर्थ बिल्कुल नहीं होता। आपका दीन का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। हम बोलते हैं ना दीन दुखी अर्थात गरीब, ठीक है, दीन का अर्थ होता है गरीब। इसी तरह से देखिए बाघ और भाग, तो ब और भा में अंतर होना चाहिए, ठीक है। अब एक है बाग और बाघ, बाग, बाग अर्थात बगीचा, उपवन, गार्डन, ठीक है। और बाघ, बाघ अर्थात टाइगर, एक प्रकार का पशु, ठीक है। इसी तरह से सुना और सूना, सुना का अर्थ होता है सुनना। क्या आपने मेरी बात को सुना? ठीक है, मतलब आपने मेरी बात को सुना, क्या सुनाई दी आपको बात? और ये क्या है? सूना। आजकल चारों तरफ सूना हो गया है, वीरान हो गया है। सूना अर्थात वीरान, लोगों की आवाजाही नहीं है, कोरोना के चक्कर से लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो चारों तरफ का वातावरण कैसा हो गया है? सूना हो गया है, ठीक है, शांत हो गया है, मतलब कोई वहां पे आवाजाही नहीं है। इसी प्रकार से गड़ा और घड़ा, गड़ा अर्थात तुमने तो कुछ और ही कहानी गढ़ दी, गढ़ना, ठीक है, अर्थात किसी बात का
किसी बात को बदल देना, कहानी गढ़ना, बनाना, कोई चीज बनाना, ठीक है। इसी प्रकार से घड़ा, घड़ा आप जिसको पॉट बोलते हो, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं, घड़ा। टीक और ठीक, टीक जो है, ठीक है, टीक जो है वो एक इंग्लिश का भी शब्द है, टीक की एक लकड़ी होती है टीक। और ठीक, ठीक होना मतलब सही होना, क्या आज आप ठीक हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से धन और धान, बच्चे जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं या बोलते हैं तो हमें उनका उच्चारण और लिखाई पर ध्यान देना होता है, यही वर्तनी कहलाती है। वर्तनी अर्थात आपके लिखने का ढंग, कि आप किसी चीज को कैसे लिखते हैं। अगर आपने लिखना है और, तो उसमें कौन सी मात्रा आ रही है, अ की मात्रा, अ की मात्रा, बड़ा मुंह खुलता है। लेकिन आपने लिख दिया और, तो वो क्या हो गया, वो तो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो गया, मतलब आपने जो उसका अर्थ निकलना था वो तो नहीं निकला, बल्कि कुछ और निकल गया, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमें सोच समझ के बोलना चाहिए कि वो सुनने वाले को बिल्कुल ही स्पष्ट हो और वो उसको आसानी से ठीक से लिख सके। इसी वजह से बच्चों जब आप स्कूल में होते तो आपको डिक्टेशन ली जाती है, इमला ली जाती है, टीचर बोलती है और आप सुनते हैं ध्यान से कि टीचर क्या बोल रही है, आप उनके उच्चारण को समझते हैं, मात्राओं को देखते हैं कि छोटी मात्रा लग रही है या बड़ी लग रही है, श बोला जा रहा है या श बोला जा रहा है, ओ बोला जा रहा है या अ बोला जा रहा है, और उसी हिसाब से फिर आप शब्दों को लिखते हैं और सही सीखते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम क्रियाओं का सही रूप लिखते हैं, जैसे करता हूं, करते हो, करना चाहता हूं, ठीक है। बोलती है, बोलते हैं, बोलना चाहता हूं, रुकता है, रुकती हो, रुकना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही आपके शब्द है, अब यहाँ पर क्या है, आप मात्रा लगी है ना, जैसे बोलती है, तो कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है। अगर तो बोलती है तो ये तो शब्द ही गलत हो गया, बोलती है। तो हम जब शब्द बोलेंगे तो उसको ध्यान से देखेंगे कि उसमें कौन सी मात्रा लग रही है, ठीक है। जैसे लड़की से लड़कियां बन जाता है, हमने बहुवचन सीखा था ना, लड़की, और फिर अगर उसका हमें बहुवचन बनाना हो तो लड़कियां, तो हम क्या करते हैं, हम या अक्षर जोड़ देते हैं, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखिए बड़ी, तो हम बड़ी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बड़ी, बड़ी की मात्रा आ रही है, ठीक है। तो ये सही आपकी वर्तनी है। और अगर मैं ड़ पे छोटी की मात्रा लगा दूं बड़ी, तो वो आपका शब्द सही नहीं होगा, अर्थात वो वर्तनी जो है वो गलत होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं आपको आपकी वर्तनी के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द है, आपके सही शब्द और गलत शब्द। ये चीज बच्चों जब आप काम भेजते हैं तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। जैसे आपको हूं लिखना है तो उसमें छोटे ओ की मात्रा आएगी, बड़े ओ की मात्रा आएगी। है लिखना है या है लिखना है, क्योंकि है एक के लिए लिखा जाता है अनेक के लिए, और उसमें बिंदी आती है। तो हिंदी में बिंदी का एक महत्वपूर्ण रोल होता है बच्चों। आप ये मत सोचिए कि अरे कोई बात नहीं, छोटी लगा दो, बड़ी लगा दो, एक बिंदी ही तो है, नहीं लगाई तो क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप बिंदी एक हटा देते हैं उसकी सही जगह से, तो आपका शब्द पूरा गलत होता है, जिसके आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए जाती हूं, जाती हूं, अभी क्या है, जाता हूं, हूं नहीं आएगा ना। इसी प्रकार से चीज और चीज गलत है, तीन, तीन, ठीक है। करते हैं, क्योंकि करते हैं बहुवचन के लिए बोला जा रहा है, करते हैं नहीं, ये गलत होगा। उसके, अब यहाँ देखो आधा सा लगाया है उसके में, जबकि ये गलत है, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारा, हम बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कोई शब्द नहीं होता, ह अक्षर आना चाहिए, तुम्हारा ह का स्वर आना चाहिए, ठीक है। बैठना और बैठना, उच्चारण देखिए, बैठना बैठना, ठीक है। इसी प्रकार से श्रीमती, श्रीमती, ठीक है। क्षमा, क्षमा, छ नहीं होता, क्षमा, क्षमा, क्षमा। इसमें क और श का मिला जुला साउंड होता है, मिला जुला स्वर होता है। हमने पढ़ा था ना संयुक्त व्यंजन, तो जो श होता है ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार से अच्छा, अच्छा, पूरा च नहीं आता। खिलौना, खिलौना, पानी, पानी, कहानी,
कहानी, ठीक है, कहानी, उसकी, उसके, वह, वो। अगर हम एक के लिए बोल रहे हैं तो क्या होगा, वह होगा, वो नहीं होता है। जबकि अगर हम अनेक के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे वे। बहुवचन अगर हमें बनाना होगा तो वह का वे बनता है, ठीक है। दौड़ना, दौड़ना, दौड़ना। अब यहाँ देखिए ऋतु, ठीक है, यहाँ क्या है, ऋतु। और आपका ये जो ऋतु शब्द होता है ये कौन से अक्षर से शुरू होता है, ये आपका ऋतु से शुरू होता है, ऋ से, ऋषि वाले से। इसी तरह से कृपया, अब कृपया जो आपका शब्द है वो क्या है, वो आपका पूरा शब्द आता है, ठीक है, कृपया। बच्चे अब आप लोग अपना जब व्यवहार, ये देखिए व्याकरण व्यवहार आपका ये अभ्यास कार्य है, इसको अच्छे से समझिए। ये आपका श्रुतलेख है, ठीक है बेटा, ये आपका श्रुतलेख है। अब आप किसी दिन मैं आपको आपके जूम सेशन में ये श्रुतलेख लिखवाऊंगी, ठीक है। दूसरा देखिए, दिए गए शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें मात्राओं की गलती है, अर्थात इनकी वर्तनी गलत है। आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। शुद्ध अर्थात आपको देखना है कि मात्रा कैसे इसमें सही लगेगी। तीसरा है संदर्भ के अनुसार सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, ठीक है। संदर्भ के अनुसार अर्थात आपको वाक्य देखना है। यहाँ पे एक छोटा सा चित्र दिया गया है, इससे रिलेटेड आपको ध्यान से वाक्य पढ़ना है। आपको कोष्ठक के अंदर 2 शब्द दिए गए हैं, कौन सा सही है, वर्तनी कौन सी सही है, आपको यहाँ पर चुनकर लिखना है। इसी प्रकार से सही उत्तर चुनकर लिखो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले वाले में कौन सा सही है, क सही है, ग सही है, ख सही है, घ सही है, कौन सा सही है, ठीक है। तो मात्राओं के अनुसार, अर्थात फिर से हम वही बोलेंगे वर्तनी। आपको वर्तनी को ध्यान से इनको देखना है और इनका सही चुनाव करना है, ठीक है। बच्चों आप सही पे टिक करेंगे। फिर से बोलूंगी बच्चों, ध्यान से पढ़िए। जब तक हम ध्यान देकर कोई चीज नहीं सीखते वो चीज हमें नहीं समझ में आती। और ये जो वर्तनी है बेटा, ये थोड़ी मुश्किल है, क्यों, क्योंकि हम सुनते नहीं है ध्यान से। जिस दिन हमारी सुनने की सही आदत हो जाएगी हम उसका सही करेंगे। और सुनने के लिए आपको सही से बोलना भी चाहिए। आप कुछ गलत बोलेंगे तो सामने वाला तो गलत सुनेगा और फिर वो गलत ही उसको लिखेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सही उच्चारण करना है। और सही उच्चारण के लिए क्या जरूरी है, अभ्यास करना। तो अभ्यास कीजिए और अपने आप को अपनी भाषा में परफेक्ट बनाइए। थैंक यू बच्चों।